बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लेज़र फिज़िक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट इजीली अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है? एन एटम कैन स्टे एट एक्साइटेड लेवल फॉर एन एवरेज लाइफ टाइम टी स्पॉन्टेनियस इसको सॉरी टॉ स्पॉन्टेनियस भी आप पढ़ सकते हैं। आफ्टर दिस टाइम एटम अंडरगो a spontaneous transition from excited state to ground state. During this transition, it emits excess energy in the form of photon. This process during which an excited atom emit a photon all by itself is called spontaneous emission. अच्छा, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है? देखें, हमने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर है हमारे पास एक लेट से एक दो एनर्जी लेवल्स है हमारे पास, एक है E1 और एक है E2। ठीक है, तो लेट से यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड लेवल में एक एटम है जो कि ग्राउंड स्टेट में है। तो अगर हम इस पे एक फोटॉन इस पे इंसिडेंट करें जिसकी एनर्जी h म्यू हो और जो कि इक्वल होती है E2 माइनस E1 के, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक्साइट होगा और किस पे चला जाएगा, अपर लेवल में E2 में। ठीक है, तो इस एक्साइटेशन के दौरान ये एक एनर्जी को, ये जो एनर्जी है इसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो इसको मैंने कहा था, हमने स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन का नाम दिया था। ठीक है, अब यहाँ से आगे स्पॉन्टेनियस एमिशन स्टार्ट होता है कि देखिए, एक कोई भी हमारे पास जो है एक्साइटेड स्टेट है उसमें एटम्स का कोई पार्टिकुलर लाइफ टाइम होता है। यानी लाइफ टाइम का मतलब है कि एक पार्टिकुलर टाइम के बाद कोई भी एक्साइटेड एटम जो है वो अपनी दोबारा कहाँ पे आ जाता है, डीके कर जाता है उसकी ग्राउंड स्टेट में। यानी एक्साइटेड स्टेट से क्या कर जाता है, ग्राउंड स्टेट में एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जो कि उसका क्या कहलाता है, लाइफ टाइम कहलाता है, लाइफ टाइम ऑफ दैट एक्साइटेड स्टेट। तो इस लाइफ टाइम के बाद वो जब डीके करेगा, अच्छा, जब इसने जंप किया था फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, तो इसने कुछ एनर्जी क्या की थी, अब्जॉर्ब की थी, और उसको हमने नाम दिया था स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन का नाम दिया था। अच्छा, जब डीके करेगा यानी अपनी लाइफ टाइम पूरा करने के बाद दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, तो अगेन वो जो इसने एनर्जी जो अब्जॉर्ब की हुई होगी वो क्या करेगा, रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो उस रिलीज ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन का नाम देते हैं हम। अब वो जो हमने एनर्जी इसने की थी, अब्जॉर्ब की थी, उसको हमने नाम दिया था स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, सॉरी, उसको हमने नाम दिया था स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का नाम दिया था। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड का नाम हमने क्यों दिया था, क्योंकि हमने खुद से इस पे फोटॉन इंसिडेंट करवाया था एटम पे, और इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट करवाया था। तो खुद से हमने क्योंकि ये सारा प्रोसेस किया था, तो उस वजह से इसको नाम दिया था स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है स्पॉन्टेनियस का। तो स्पॉन्टेनियस का वर्ड हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि ये खुद ब खुद, यानी हमने कोई एनर्जी नहीं दी, हमने कोई इस पे प्रोसेस नहीं अप्लाई किया, विदाउट एक्सटर्नल यूज ऑफ एनर्जी ये क्या कर रहा है, अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ये डीके कर रहा है। तो इस वजह से हमने इसका नाम हम इसको स्पॉन्टेनियस एमिशन का नाम देते हैं, यानी स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इस जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, इसके प्रोसेस को हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ए स्टार इट गिव्स अस ए प्लस एच म्यू। अब यहाँ पे ए स्टार जो है हमारे पास वो क्या है, एटम है जो कि है एक्साइटेड स्टेट में। तो कोई भी एटम है जो कि एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो अपना पार्टिकुलर लाइफ टाइम उस स्टेट में गुजारने के बाद क्या करता है, डीके करता है, और डीके करने के बाद वो ये जो है ए, यहाँ पे ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एटम इन ग्राउंड स्टेट, यानी ये अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है, और ग्राउंड स्टेट में वापस आने के दौरान इस सारे प्रोसेस के दौरान वो कुछ एनर्जी
रिलीज करता है, जो कि है एच म्यू। तो यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इसके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन is equal to the r spontaneous is equal to minus t n by dt is equal to n2 over t spontaneous। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन है स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन के लिए, जो कि ये आ रहा है r spontaneous is equal to minus t n2 by dt। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि जब ये यहाँ से एटम यहाँ पे ट्रांजिशन करेगा या स्पॉन्टेनियसली डिके करेगा, तो हमारे पास N2 की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। पॉपुलेशन का मतलब है कि जो N2 में एटम्स हैं वो क्या होंगे, जब नीचे आएंगे ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ पे उसकी पॉपुलेशन एटम की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं N2 रेशियो ऑफ N2 डिवाइडेड बाई टॉस स्पॉन्टेनियस। टॉस स्पॉन्टेनियस यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसके लाइफ टाइम की, इस एक्साइटेड स्टेट के लाइफ टाइम को डिस्कस कर रहा है। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। तो इसके बाद है द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट इन एक्साइटेड स्टेट E2। यानी जो है जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होंगे यहाँ से, जब ये ड्यूरिंग इसके डीके के दौरान जब एटम यहाँ से यहाँ पे डीके करेगा, तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं किसके, पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। यानी जितने यहाँ पे एटम ज़्यादा होंगे इतने यहाँ से एटम क्या करेंगे, अपना लाइफ टाइम पूरा करने के बाद इसमें डीके करेंगे, और इतने ही ज़्यादा हर फोटॉन, हर एटम के डीके करने के बदले में हमें एक फोटॉन मिलेगा। तो जितने इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होगी इतने ये ज़्यादा डीके करेंगे, और इतने ही एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेंगे, फोटॉन्स मिलेंगे ऑफ एनर्जी एच म्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्पॉन्टेनियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा A21। अब A21 जो है हमारे पास यहाँ पे ये है आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए। इट इंडिकेट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन फ्रॉम E2 से E1 की जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है उसको यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा है। तो अगर हम अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को हम अगर कंपेयर करें तो कंपैरिजन के बदले में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे N2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और A21 हमारे पास जो है ये इस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 1 ओवर टॉस स्पॉन्टेनियस। यानी A21 जो है वो इक्वल होगा रेसिप्रोकल ऑफ टॉस स्पॉन्टेनियस के। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ इसका रिलेशन इतना ही था। इस टॉपिक में हमारे पास जो भी मैथमेटिकल रिलेशन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, आप इजीली यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। और